इंटरेस्टिंग एक्शन हो रहा है सर अमेरिकी फ्यूचर्स में। डाउ फ्यूचर्स आपका 100 अंक ऊपर है और आईटी जहां पर कल भारी भरकम पिटाई हुई थी संभलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि थोड़ी देर पहले नैस्डैक फ्यूचर्स में दबाव था, अब रिकवर होकर एकदम फ्लैट हो रहे हैं। तो देखते हैं आज अमेरिका में कैसा सेशन रहेगा। कल की भारी भरकम पिटाई के पास 1.5-2 साल का सबसे खराब दिन कल हमने देखा था अमेरिकी बाजारों के लिए। यूरोप में कमजोरी है, पौंड से 1.5% नीचे यूरोप है। कमोडिटीज कमजोर हैं, रुपया मजबूत है। तो वैसे देखें तो 2-3 चीजें हमारे फेवर में भी हैं और एक्सपायरी से पहले आपका निफ्टी फ्लैट है। क्या करना चाहिए सर? कुछ नहीं उसका रीजन बताइए। पहले तो अभी अगला 1 घंटा एक्सपायरी का है तो थोड़ी वॉलेटिलिटी हो सकती है, ठीक है। दूसरा 1500 पॉइंट डाउ एक तरफा गिरा है 3 दिन और 4 दिन में, तो हो सकता है थोड़ी रिकवरी हो, ठीक है। अब आपको क्या करना है मैं आप बता दूं। पहले मैं बताऊंगा डेटा डेटा ये है कि 24,300 ये आपका निफ्टी पर अब मजबूत सपोर्ट हो गया, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं होगी, ठीक है। तो क्लोजिंग बेसिस पे आपके क्या हो गया 100 पॉइंट के रिस्क है। यस, आपको सुबह मैंने बोला था कि अब फ्रेश कमजोरी कब होगी, जब 24,275 या 24,300 के नीचे आप बंद हो जी, करेक्ट। क्यों? क्योंकि कितने दिन हो गए दीप, आपको बताऊं मैं आपको, लगभग 11-12 ट्रेडिंग सेशन हो गए आप 24,300 के नीचे बंद नहीं हुए, ठीक है ना। तो आपके लिए वो एक तरह से तो अब वो रिस्क तो खत्म हुई, क्योंकि आपका हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट और वो भी अच्छा खासा है 3 करोड़ का। पुट राइटिंग ज्यादा है दीप अभी मार्केट में कॉल राइटिंग के बजाय। सो 24,300 100 पॉइंट के आप रिस्क लेके चल रहे हो क्लोजिंग बेसिस पे, उसके नीचे बंद हो तो आपको कम कर लेना, करेक्ट, ठीक है। तो ये आपकी रिस्क है। अपसाइड क्या है? अपसाइड भी 24,500 575 के ऊपर की अपसाइड नहीं, मतलब 24,600 पार नहीं होगा जी। बचे हुए समय के लिए 24,500 के कॉल पर 2 करोड़ शेयर है। 24,400 जहां पर आप में ये मेक और ब्रेक लेवल है, 1.5 करोड़ शेयर पुट में है, 2 करोड़ 60 लाख शेयर कॉल्स में है। तो अगर आप 3 बजे के पहले 24,400 के ऊपर निकले हुए हैं, टिक गए, तो ये फास्ट शॉर्ट कवरिंग कराकर एक बार 24,475 500 तक ले जाने की कोशिश करेगा, और वहां तक पहुंचे तो थोड़ी पोजीशन हल्की कर लीजिए। संभावना इस बात की पूरी कि आज अमेरिका में थोड़ी रिकवरी दिखे, क्योंकि दोनों नैस्डैक और डाउ एक बार ओवरसोल्ड दिख रहे हैं, लेकिन ये ओवरसोल्ड में जो रिकवरी आएगी आज और कल सुबह में, उसमें ऊपर के लेवल पे आप हल्के करिए। अब इस मार्केट को ट्रेड करना आसान नहीं है, मुश्किल होगा। पैसा तब बनेगा जब आपको रिकवरी में बेचना है, और पैसा तब बनेगा जब कमजोरी में खरीदना है। ट्रेंड के साथ नहीं हो सकता, ट्रेंड के विपरीत लेना पड़ेगा, और ये भी इंट्राडे का नहीं बैठेगा, ओवरनाइट रखना पड़ेगा। तो रिस्क ज्यादा है, कमाई कम है, ये इस तरह का मार्केट बन रहा है। तो पहली बात होगी, तो अब अपने को क्या करना है बच्चे समय 24,300 के आसपास सपोर्ट, 24,500 के आसपास रुकावट, उस हिसाब से जिधर पहले पहुंचे ज्यादा संभावना है कि थोड़ी शॉर्ट कवरिंग दिखा के एक बार 475 500 कर सकता है। बैंक निफ्टी 51,000 मेक और ब्रेक लेवल है। 51,000 के पुट पर 17 लाख शेयर है, कॉल्स में 21 लाख शेयर है। अभी भी कोई संकेत तेजी का नहीं है। तेजी करने का जब भी मन करे, जब तक बैंक निफ्टी में इंडसइंड और आईसीआईसीआई के रिजल्ट ना आ जाए, जो कि कल और परसों में है, यानी कि सोमवार तक, तब तक आपको तेजी जो भी करनी है निफ्टी में ही करनी है। मंदी करने का मन करे पहले बैंक निफ्टी में करिए, मंदी करने का मन करे पहले एफएमसीजी करिए, सॉरी मेटल्स में करिए। तेजी करने का मन करे पहले एफएमसीजी में, आईटी में, फार्मा में करिए। और खाली 2020 खेलने का मन है पीएसयू, ये आप अपनी स्ट्रेटेजी क्लियर हो गए, हाँ। ताकि अब आपको पता है कि आपको किस टीम में कौन से खिलाड़ी को चुनना है। करेक्ट, डन। कहाँ पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं।